अस्सलाम वालेकुम। अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पेपर 6 का जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के पोर्शन है उसका दूसरा लेक्चर होगा और एज पर सिलेबस हमारा आज का टॉपिक रहेगा डेमोग्राफिक फीचर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी साइंस है ह्यूमन पॉपुलेशंस पढ़ने का, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है एम्पेरिकल, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जो डेमोग्राफी के एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें हम डेमोग्राफर्स कहते हैं। वो पॉपुलेशंस को पढ़ते हैं तीन चीज़ों के बेसिस पे, एक तो बर्थ, दूसरा माइग्रेशन और तीसरा एजिंग, जिसमें डेथ भी इंक्लूड होती है, ठीक है। यानी कि बर्थ, डेथ और माइग्रेशन तीन बेसिक डेमोग्राफिक प्रोसेसेस है जिसकी बेसिस पे पॉपुलेशन को समझा जा सकता है। डेमोग्राफर्स क्या करते हैं काम, वो सेंसस डेटा, सर्वे, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स वगैरह को एनालाइज करते हैं ताकि वो पॉपुलेशंस का साइज, मूवमेंट और स्ट्रक्चर जो है वो एनालाइज करें। नाउ डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ जे.एंड.के हमारे पास 9 फीचर्स हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, रूरल अर्बन डिवाइड, एथनिक कंपोजिशन, सेक्स रेशो कंपोजिशन। तो चलिए एक के बाद एक हम ये पढ़ते हैं। पहला है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एज पर सेंसस 2011 जम्मू एंड कश्मीर की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 12541,302, ठीक है। यानी 1,25,41,302, जिसमें से मेल थे 6,640,662 और फीमेल्स थी 5,90,640, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं 2011 की सेंसस का। उसके बाद 2021 में सेंसस होनी थी लेकिन वो कोविड 2019 की वजह से डेफर की गई। अब वो 2024 की इलेक्शंस के बाद होगी। इस वजह से हमारे पास जो इस टाइम प्रेजेंट सेंसस है वो 2011 का ही सेंसस है, तो हम उसी को मद्देनजर रख के जो है डेटा पढ़ेंगे। ऑल्दो तब से बहुत सारे साल हुए हैं लेकिन उसके बाद कोई अभी हमारे पास सेंसस नहीं आया। अब इस साल आएगा, 2024 में सेंसस आएगा, तो अभी हमें 2011 के सेंसस के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को वो है फर्टिलिटी यानी बर्थ्स, मोर्टिलिटी यानी डेथ्स और माइग्रेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट होती है किससे, टेरेन से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और फैसिलिटी से। किस जगह पे कैसा टेरेन होगा, कैसा रेनफॉल होगा, कैसा टेम्परेचर होगा, कैसी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगा, कैसी सॉइल की फर्टिलिटी होगी, फैसिलिटीज कैसी होगी, वो हमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है उस जगह की पॉपुलेशन ग्रोथ पे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। 75.19% जो पॉपुलेशन है वो रिजाइड करती है रूरल एरियाज में और 24.81% जो है वो रिजाइड करती है कहाँ, अर्बन एरियाज में, ठीक है। थर्ड, एज स्ट्रक्चर कंपोजिशन। हमारे पास 3 तरह के एज ग्रुप्स हैं। 0 to 15 ईयर्स के जो चिल्ड्रन आते हैं, 15 to 60 ईयर्स के जो एडल्ट आते हैं, अबव 60 जो ओल्ड माने जाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन एज ग्रुप्स की जो हम बनाते हैं तो उसे हम एज पैरामिड कहते हैं। एज पर सेंसस ऑफ 2011 0 to 15 जो थे ईयर के जो बच्चे हम कहेंगे वो 40% थे, 15 to 60 जो ईयर्स के थे वो 45% के थे और अबव 60 जो है वो 15% के थे। तो हमारी बेस जो एज पैरामिड की थी वो काफ़ी ब्रॉड थी और टॉप काफ़ी थिन था, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीजियस कंपोजिशन। जे.एंड.के में बहुत सारे रिलीजन्स पाए जाते हैं जिसमें मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और बाकी भी आते हैं और ये है उनका परसेंटेज वाइज डिवीजन कितना है, ठीक है। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट। एक वो पर्सन जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है कोई भी लैंग्वेज, उसे हम कह सकते हैं लिटरेट, ठीक है। यानी लिटरेट वो बंदा है जो कोई लैंग्वेज लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, उसे हम कहेंगे लिटरेट। तो लिटरेसी रेट जो थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वो जम्मू एंड कश्मीर की थी 67.16%, जिसमें मेल लिटरेसी रेट थी 76.75 और फीमेल लिटरेसी रेट थी 56.43। जम्मू सिटी जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑक्यूपाई करती है 83.45%, वाइल एज रामबन जो था वहाँ पे लोवेस्ट लिटरेसी रेट पाई जाती है 54.27%, ठीक है। ये था लिटरेसी रेट के रिगार्डिंग।
नेक्स्ट ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह के साथ रिलेट करते हैं, जो कि उगाना है या रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक वगैरह है, उस सब को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन, उसके साथ रिलेट करते हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में 10% ही लोग जो है वो करते हैं काम, और टर्शरी ऑक्यूपेशन में 25%। टर्शरी ऑक्यूपेशंस में सर्विसेज वगैरह आती हैं। सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस में जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस का जो, जैसे हम कहेंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में उगाना आता है, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में जो उगाई हुई चीज़ें उनकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है, और टर्शरी में फिर उनकी सर्विसेज वगैरह आती है। ठीक है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर में लोग हैं वो 3 तरह के ऑक्यूपेशंस में जो है इन्वॉल्व है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और टर्शरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है फीचर वो है रूरल अर्बन डिवाइड, जो कि डिस्पैरिटी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजप्शन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, उसे हम कहते हैं रूरल अर्बन डिवाइड। यानी कि रूरल एरियाज यानी कि विलेज में, और अर्बन एरियाज यानी कि सिटीज़ में, इन दो में जो लाइफ में डिफरेंसेस है, चाहे वो इनकम के हिसाब से हो, कंजप्शन के हिसाब से हो, क्वालिटी के हिसाब से हो, फैसिलिटीज़ के हिसाब से हो, उस डिफरेंस को हम कहते हैं रूरल अर्बन डिवाइड। ठीक है, तो इन जे.एंड के 70% लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और 30% लोग जो है वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इथनिक कंपोजिशन। इथनिक कंपोजिशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनमें सिमिलैरिटी होगी एक दूसरे के साथ इन रिलेशन टू लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और कम्युनिटी, उसे हम कहते हैं इथनिक कंपोजिशन और इथनिसिटी। ठीक है, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हो, जिन एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटीज़ उनमें पाई जाती हो, और किस लिहाज से? लैंग्वेज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से। ठीक है, समटाइम्स वो कॉमन प्रैक्टिसेस भी शेयर करते हैं, रिलीजन भी कॉमन शेयर करते हैं, स्टाइल ऑफ फैशन भी कॉमन शेयर करते हैं, फेशियल स्ट्रक्चर्स भी कॉमन शेयर करते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे इथनिक कंपोजिशन में बहुत सारे लोग जो हैं उनका एंसेस्ट्रल हेरिटेज भी जो होता है वो सेम होता है, या जेनेटिक पूल जो होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल classed according to common racial, national, tribal, religious, linguistic और cultural origin और background, इसे भी हम कहेंगे ethnic composition। ठीक है, यानी कि ethnic composition होता है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि सिमिलरिटीज शेयर करते हैं विद रिगार्ड टू लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, कम्युनिटी, स्टाइल ऑफ फैशन, रिलीजन, practices, religious, racial फीचर्स, कल्चरल origin या बैकग्राउंड वगैरह उनका जो सेम हो, उस बेसिस पे जब ग्रुप्स बनते हैं इंडिविजुअल्स के, उन्हें हम कहते हैं इथनिक कंपोजिशन। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, इथनिक कंपोजिशन जो है उसमें आते हैं ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स ऑफ वो वाले इंडिविजुअल्स जिनका सिमिलरिटी हमें मिलती है, जिनकी सिमिलरिटी हमें मिलती है विद रिगार्ड टू लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, कम्युनिटी, या स्टाइल ऑफ फैशन, या प्रैक्टिसेस, या रिलीजन, या ट्राइब्स, या नेशनलिटी, या रेशियल फीचर्स वगैरह, या बैकग्राउंड, या कॉमन ओरिजिन हो उनका, उन सब ग्रुप्स को जिनमें ये सारी सिमिलरिटीज पाई जाती है, तो इन सिमिलरिटीज के बेसिस पे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उन ग्रुप्स को हम कहते हैं इथनिक कंपोजिशन होना किसी एक जगह का। ठीक है, तो जम्मू में हमें जो इथनिक ग्रुप्स मिलते हैं वो है डोगरास, जिन्हें पहले राजपूत कहा जाता था, चिबलीज और पहाड़ीज, गडीज जिन्हें शेफर्ड्स भी कहते हैं, और गुजर्स। कश्मीर में हम पाते हैं कश्मीरीज, हांजीज और दर्द। ये मैंने शॉर्ट में दिए हैं, आप इनको जो है एलॉबरेट करके भी लिख सकते हैं कि डोगरास क्या होते हैं, चिबलीज क्या होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें क्वेश्चन जो आएगा वो डेमोग्राफिक फीचर्स आएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा एलॉबरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही ये दिया है। आप चाहे तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन इथनिक ग्रुप्स को जो है एलॉबरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्स रेशो कंपोजिशन। सेक्स रेशो जो है वो डिफाइन करते हैं हम एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन ए गिवन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स है, उन्हें हम कहते हैं सेक्स रेशो। ठीक है, इन जे.एंड.के एज पर सेंसस 2011 889 जो था वो था सेक्स रेशो, यानी 889 फीमेल्स पाई जाती थी एज कम्पेयर टू 1000 मेल्स, और ये नेशनल एवरेज, जो नेशनल एवरेज है उससे काफ़ी बिलो था, जहाँ पे हम यानी हमारा जो नेशनल एवरेज है वो 943 है, यानी कि हमारी कंट्री की जो सेक्स रेशो है वो 943 है, उसके मुकाबले में जो जे.एंड.के की सेक्स रेशो है वो काफ़ी कम पाई जाती थी। ठीक है, एज पर सेंसस 2011।
ठीक, तो ये रहे हमारे 9 डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ जे.एंड.के। मैंने इनको शॉर्टली आपके सामने लाया है, मैंने ज़्यादा एलॉबरेट नहीं किया है ताकि आपको एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी हो और इनको मेमोराइज करने में भी आसानी हो। विद दिस आई विल कंक्लूड टुडेज वीडियो। आपको आई होप समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। जाने से पहले मैं कहूँगी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये जो कंटेंट है हमारे सारे जो भी मिनिस्ट्रियल कैडर के कोलीग्स हैं उन तक पहुंचे, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाला है, उनको इससे हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।